सो हेलो गाइस, आज वीडियो अपलोड हुई है डे 6 एंड डे 5 की। और मैंने डे 5 और डे 6 मेरा बहुत ही बिजी डे गया है, तो मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर कर ही नहीं पाई। डे 5 की रात का कैप्चर करा है, जिसमें मामा जी काट रहे सबके लिए सैलेड और बुआ ने बनाए थे सबके लिए गरम गरम छोले और भटूरे घर पे। और मतलब मेरी बहन का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन, तो उसी के लिए हमने छोले भटूरे की ट्रीट दी थी बुआ ने सबको, और रेड वेलवेट केक था। और ये है मेरी बुआ जी की फैमिली, बड़ी बुआ जी की। ये है मेरी बड़ी बुआ जी के सास ससुर जी, मतलब उनके मम्मी पापा। एंड ये हैं हमारी मेन कलाकार तन्नू। और ये है बर्थडे गर्ल। और ये बर्थडे गर्ल का भाई देखो, इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, मतलब बर्थडे गर्ल से ज़्यादा एक्साइटेड वो बंदा था कि उसको गिफ्ट देना था। मतलब वो इंतज़ार कर रहा था कब जल्दी से केक कटे और कब वो गिफ्ट दे, क्योंकि उसने गिफ्ट अपनी पॉकेट मनी से दी है, इसीलिए ये प्राइसलेस गिफ्ट होगा। और छोटे बच्चे इतना बड़ा कुछ करे तो वो बहुत अच्छा लगता है। और फिर केक कटिंग करने के बाद बुआ बनाने आ गई थी गरम गरम भटूरे। और देखो भटूरे कैसे फूल रहे हैं। और इतनी बढ़िया रेसिपी जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर आपको रेसिपी चाहिए। छोले या भटूरे किसी भी चीज़ की, बहुत ही टेस्टी हो रहा था। पर मेरे व्लॉग में हर कोई मुंह छुपा लेता है, पता नहीं क्यों। पर बुआ ने बोला मानसी मेरे को मत लेना, पर मैं तो लूँगी ही। मैं अपनी हरकत से मजबूर जो हूँ कि मैं हर जगह कैमरा खोल देती हूँ। क्या करे भैया, एक यूट्यूबर की लाइफ यही होती है, तभी उसे थोड़ा बहुत कंटेंट मिलता है। हमारे हाथ में खुजली लगी रहती है, जैसे ही कुछ दिखता है हम वैसे ही फटाफट से कैमरा ऑन कर देते हैं। मजाक कर रही हूँ, यूट्यूबर की लाइफ आसान नहीं होती है, क्योंकि उसे हर चीज़ दिखाना होता है। और अगर गलती से हमने आपको एक ही चीज़ दिखा ली ना कंटिन्यू 2-3 वीडियो में, तो आप ही लोग कमेंट करते हैं क्या बोरिंग सा व्लॉग है। भाई हमें भी अगर कंटेंट चाहिए तो हमें भी हर टाइम कैमरा खोलना होता है। हमें नहीं पता कि कब कौन सा सीन हमें मिल जाए व्लॉग में दिखाने के लिए। मैं तो हर टाइम अपना फ़ोन ही अपने साथ रखती हूँ कि मैं फटाफट से व्लॉग कैप्चर कर लूँ। फिर भी अच्छे व्लॉग बनते नहीं हैं, वो अलग बात है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 के हम चल पड़े थे कॉलेज को। और जैसे कि अब मैं धन्नो में कॉलेज जाया कर रही हूँ, तो मतलब मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है। और धन्नो में कॉलेज जाते हुए मैं यही देखती हूँ कि जब हम पैदल चलते हैं तो हमारी कितनी बड़ी मिस्टेक होती है कि हम रोड में भी आ जाते हैं। मैंने बहुत चीज़ें नोटिस करी है। देखो हेलो गाइस, और मेरा 5th एंड 6th डे बहुत ही बिजी डे गया। ना मैं व्लॉग शूट कर पाई, अच्छे से कैप्चर कर पाई हूँ, आपने देखा अभी वीडियो में आगे। और ना ही मैं वर्कआउट करा, बट मैंने अपना जो बॉयल पानी है वो दोनों टाइम लिया है, दोनों दिन। और वर्कआउट नहीं हुआ, लेकिन वॉक हुई है थोड़ी बहुत, और अच्छा खासा हम कॉलेज में ऊपर नीचे कर लेते हैं। पर वर्कआउट नहीं हुआ, ज़ुम्बा नहीं हुआ। और मतलब मैंने 5th डे छोले भटूरे खा लिए थे बुआ के घर में, ये भी आपने वीडियो में देख लिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी मैंने छोले भटूरे खा लिए थे, क्योंकि बहुत टेस्टी बने थे और चीट कर चुकी थी मैं अपनी डाइट को अच्छे से। अब जब फैमिली में सब इंजॉय कर रहे हो, थोड़ा सेलिब्रेशन चल रहा हो, तो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि फैमिली तो डाइटिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, इसलिए। और अब 6 डे तो आज बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल में जा रहा है, और आज ही मैं ये व्लॉग एडिट करके अपलोड करने वाली हूँ। मैं 2 दिन का व्लॉग एक साथ डाल रही हूँ आजकल। और मतलब 5th 6 डे मेरा बहुत ही बिजी डे गया, कंक्लूज़न ये है टोटली। और वर्कआउट नो, पर वो करा है मैंने। और छोले भटूरे के बाद मैंने बिल्कुल डाइट अच्छे से ली है। अब है मुझे कल 7th डे। 7th डे से मैं शुरू करूँगी कि मैं सुबह, अगर मैं 8 बजे तक ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, सुबह 8 बजे तक मेरा खाना हो रहा है, तो फिर दिन भर मैं कुछ खाने की उससे नहीं लूँगी। फिर हमारे यहाँ ना, मैं 16 घंटे की वो नहीं कर सकती हूँ फास्टिंग, क्योंकि हमारे यहाँ रात में तवा चढ़ाना रोटी के लिए और रात में खाना खाना इज़ कंपलसरी। बिकॉज़ बहुत मतलब बुरा मानते हैं लोग, आई डोंट नो, पर गढ़वाली लोगों के यहाँ रात में तवा चढ़ता है। वो भी अगर आप टीडी गढ़वाल से हो तो ज़रूर चढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आप शादी में जा रखे हो, फिर भी रात में घर में तवा चढ़ाना ही चढ़ाना है, तो वही सीन है। और रात में खाना खाना ही खाना, चाहे तुम कितने भी बीमार हो रखे हो, लेकिन खाना खाना है तो मतलब खाना है। दिन भर मत खाओ चलेगा, पर रात का खाना, इसीलिए जो रात को खाना खाना है। तो फिर मैंने सोचा मैं सुबह 8 बजे खाऊंगी 7 डे से, और शाम को मैं
7 बजे तक मेरा खाना हो जाना चाहिए। 7, साढ़े 7, 8 भी बज सकते हैं क्योंकि बिज़ी डे तो आजकल मैं लेट सोऊंगी। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं 7 बजे खाना खा लेते हैं, साढ़े 7 बजे सो जाते हैं। उनमें से मैं भी थी एक बहुत पहले। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जल्दी खाने का मतलब ये है कि सोने से 2-3 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए, ताकि आप सोने के मतलब खाना खाने के तुरंत बाद आप रेस्ट करोगे तो वो खाना डाइजेस्ट कैसे होगा। ये था मेन इसका शायद से रीज़न, ना कि ये था कि आप 7 बजे खाना ठूसो मेरी तरह और साढ़े 7 बजे सो जाओ। ऐसा कुछ सीन नहीं होता है, ठीक है। तो पर मैं 2 टाइम खाऊंगी और दिन भर में अगर मुझे भूख तो लगेगी, ऑब्वियसली बात है, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और मैं फूडी लड़की हूँ भाई साहब। तो मैं दिन में सैलेड लूँगी, फ्रूट्स ले सकती हूँ या कभी थोड़ा सा नमकीन। हाँ, कुरकुरे वगैरह मैंने सब बंद करे हुए हैं, उनकी जगह मैंने लिया है। परसों जब मैंने चीट करा तो मैंने खाया, मैं सच बोलती हूँ, मैं पूरे ब्लॉग में सच ही बोल रही हूँ। लेकिन अब से मैं सिर्फ अगर कभी भूख लगेगी तो सिर्फ नमकीन लेती हूँ, वो भी लाइट मिक्सचर या चने रोस्टेड होता है ना, वो पसंद है मुझे बस। और मैं बहुत माफ़ी चाहूँगी कि इसमें थोड़ी आवाज़ पंखे की आ रही होगी। मैं हर चीज़ कर सकती हूँ लेकिन अभी बहुत गर्म हो रहा है आजकल, तो पंखे में एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो सॉरी इसके लिए, पर आगे से नहीं होगा ऐसा काम, मैं बाहर बैठ के करूँगी भाई साहब। इवनिंग का टाइम हो रहा होगा एडिटिंग आप लोगों के लिए। तो आज का तो ऐसे जा रहा है और अभी कुछ टाइम के लिए मेरा कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं और मतलब थोड़ा बिज़ी शेड्यूल होने वाला है, तो शायद से मैं 1-2 हफ़्ता वर्कआउट नहीं करूँ, पर हेल्दी डाइट लूँगी और मैंने जो आपको बता दिया वो करूँगी। वर्कआउट नहीं करूँगी बट वॉक ज़रूर करूँगी और अपने स्टेप्स याद रखना चाहिए। और मेरे पास तो ना वॉच है ना, उससे मैं अपने स्टेप्स काउंट कर लेती हूँ कि कितने हैं। अब मस्त है, आजकल तो फ़ोन में भी बहुत सारे ऐप आ गए, कुछ भी लगा लो अपने अकाउंट स्टेप करो। 10,000 से ज़्यादा तो चल ही लेना पर डे में, वरना मेरी तरह ही रहोगे भाई, सबकी बोलते रहोगे और होगे नहीं कभी पतले। तो 6 डे की वीडियो का जर्नी का, पर पता है मुझे 6 ही दिन में मुझे फ़ायदा पता चल रहा है कि मेरे पे कॉलेज की जो एक पैंट थी वो घुस नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। एक तो इतने महान कपड़े सिला के दिए मैं कॉलेज वालों ने कि क्या ही बताऊँ। उनसे अच्छा मेरे को ही देते ना वो सिलाई मशीन, तो मैं ही सिल कर रख देती। तो वो घुसने लग गई है भाई साहब पैंट। अब मेरे पे बड़ा सुकून मिल रहा है मेरे को, है ना। तो पर अभी थोड़ा पतला होना है, कम से कम नहीं तो 10 किलो वेट तो कम करना ही करना है 2 महीने की जर्नी में, सोचा है। और अगर वेट गेन कर लिया तो कुछ तो होगा ना, से अच्छा कुछ तो हो रहा है ना, चलो वही सही। मेन आ जाते हैं अब सुविचार में। तो सुविचार ये है, मैं भी बोलती थी अपने बहुत सारे व्लॉग से, मैंने आज तक यही बोला है पहले तक, और सब लोग ही ये बोलते हैं कि कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो। पर उसमें आज से मैं एक और चीज़ ऐड ऑन कर रही हूँ, मैं क्या बहुत लोग कर चुके हैं, किसी के साथ तो बुरा मत करो पर अपने साथ भी बुरा मत होने दो। अपने लिए भी लड़ो, अपने साथ भी बुरा मत होने दो। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, किसी को नहीं भाई। आजकल एक ही माँ बाप के बच्चे सेम हैं, जो वो एक जैसे नहीं हैं, तो हम किसी से अपने आप को कंपेयर क्यों करें। कंपेयर नहीं करने का और ना किसी से जेलस करने का। बहुत लोग जेलस करते कि ओह माय गॉड उसके इतने ज़्यादा नंबर आ गए, मैं तो यहीं पीछे के पीछे रह गई। जेलस मत करो, मेहनत करो कि हमें उससे आगे जाना है। और अगर किसी को मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, उससे कभी मत जलो। मैं बहुत हो चुकी हूँ ये सब। फुक फुक के इंसान सिकुड़ जाएगा, फुक फुक के इंसान परेशान हो जाएगा, डिप्रेशन में चल जाएगा। मेरी बहन इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो मारेगी मुझे इस व्लॉग को देखने में। वो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करती है, मैं कभी कंपेयर नहीं करती, कंपेयर नहीं करने का। और हाँ, कंपेयर नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को हमेशा पिछाड़ने का, आगे जाने का है, पीछे नहीं रहने का, हमेशा आगे बढ़ो। हमें जो चीज़ आज नहीं आ रही है वो हमारी गलती नहीं आ रही है, शर्माना नहीं चाहिए, पूछो, बेझिझक होके पूछो। बदतमीज़ बन जाओ कि नहीं मुझे नहीं आ रहा है तो बताओ मुझे इसका आंसर, या कुछ भी चीज़। जिज्ञासा होनी चाहिए मन में खैर जानने के लिए। ये हमारी गलती नहीं कि हमें वो चीज़ आज नहीं आ रही, वो हमारी गलती होगी कि कल को कोई हमसे वो चीज़ पूछे, कल को भी हमें वो चीज़ नहीं आ रही क्योंकि हमने पूछा नहीं, हमने शर्माए। तो शर्माना तो लेवल छोड़ ही दो। अगर ज़ीरो से कुछ चीज़ शुरू करनी है तो कभी शर्माना नहीं। मैं बहुत शर्माती थी यूट्यूब में आने से पहले। मेरे घर वालों ने क्या, मेरे रिलेटिव्स ने कभी मेरा ये वाला चेहरा नहीं देखा होगा, और आज जब वो मुझे इस यूट्यूब में देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि मैं वही वाली मानसी हूँ। मैं थी नहीं ये मानसी, पर मैंने बहुत ठोकरों के बाद अपने आप को इतना सुधार लिया है कि आज के दिन अगर कोई मतलब मेरे को नहीं भी दे रहा है ना खाने को पीने को, तो मैं 10 लोगों को खिला सकती हूँ। खैर ऐसा दिन कब आएगा बोलने वाला, आएगा ज़रूर, पर किसी के नीचे झुक के नहीं रहने का।
तो लास्ट सुविचार के साथ दगड़ियों इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो लास्ट सुविचार ये है, देखो अपराध करने वाला अपराधी तो गुनहगार होता ही होता है। जिसने गलती करी है वो तो गलत है ही, पर जो गलत को सह रहा है, गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है, वो उससे बड़ा अपराधी होता है। इसीलिए अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाओ। कोई नहीं होगा साथ में, कोई नहीं आएगा, हाँ चल बहन मैं चलती हूँ या चल भाई मैं चलता हूँ। खुद के लिए खुद लड़ना सीखना चाहिए। जब तक हम खुद के लिए खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, भगवान तुम्हारी सहायता करने नहीं आएंगे। श्री कृष्ण भी सहायता करने तब आएंगे जब खुद के लिए तुम खुद खड़े होंगे। भगवान को लगेगा नहीं भाई इसने अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखनी है। किस्मत के भरोसे बैठी रहती ना आज मैं, तो शायद से मैं ये यूट्यूबर तो मैं भूल ही जाती। इसे मेरे को बनाना है। इस प्लेटफॉर्म में आज 221 लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मैं चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म में आने वाले 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, जितने भी साल लगे, पर कभी ना कभी ऐसा आए कि इसी प्लेटफॉर्म में मैं बोल रही हूँ एक दिन कि हाँ आज मेरे साथ 200 मिलियन लोग जुड़े हैं। सॉरी 2 मिलियन, पहले तो 2 मिलियन ही हो जाए, वही बड़ी बात है।